डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपको लेक्चर नंबर 16 पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 17। और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेट थ्योरी यानी बच्चों समुच्चय सिद्धांत के रिगार्डिंग अभी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 1.4 के हमने सेम सवाल कंप्लीट करा दिए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे। इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। बच्चों इस वर्ड को समझ लीजिए, असंयुक्त। इसके अंदर कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, यानी एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 पार्ट गिवन है। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, असंयुक्त। बच्चों हमारे पास ए और बी दो सेट है, यानी दो समुच्चय ले लीजिए। अगर उन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, उनमें दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है। मान लिया ए सेट के अंदर हमारे पास 5 6 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर हमारे पास 6 7 एलिमेंट है। बताओ कोई एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट कॉमन है। इन दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो सही असंयुक्त नहीं है। तो क्या है बच्चों? संयुक्त की श्रेणी में आ जाएगा। इसका कहा असंयुक्त है। असंयुक्त तब होगा जब दोनों सेट के अंदर यानी दोनों समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। इस टाइप से बताओ कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं। अगर ए और बी में ये दो साइड ले लीजिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे लेंगे कॉमन है। कॉमन एलिमेंट नहीं है, जब कॉमन एलिमेंट नहीं तो बच्चों एम्प्टी सेट का था। तो जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन खाली समुच्चय आ जाएगा हमेशा असंयुक्त बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये असंयुक्त हो जाएगा। तो एक का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखना बच्चों, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे गिवन है बच्चों, ए सेट के अंदर हमारे पास 1, 2, 3, ये। और बी जो सेट कहता है, ध्यान दो बच्चों, बी सेट हमारे पास x सच दैट, यानी x ऐसा है कि x इज नेचुरल नंबर, यानी x बच्चों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, शर्त यह भी दी इसने, नेचुरल नंबर तो है। इसने कहा x की वैल्यू 4 से लेकर के 6 तक है। तो यहाँ 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो इसका मीनिंग है। अब बच्चों एक बार उन दोनों में कॉमन हमें छांटना है असंयुक्त। कौन असंयुक्त है कौन नहीं। तो इन दोनों में कॉमन लेकर देखो, ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन। देखना बच्चों क्या कॉमन है? 4 बिल्कुल है। और आपका यहाँ पे 4 5 6 यानी 4 एलिमेंट आपके पास कॉमन आ गया। तो ये संयुक्त नहीं है, मतलब असंयुक्त नहीं है। अगर कॉमन नहीं आता तो असंयुक्त है। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन आ गए तो असंयुक्त नहीं है। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों? ए सेट के अंदर हमारे पास ए कोमा ई आई ओ यू, ये वोवेल दे रखे हैं बच्चों। और बी जो सेट कहता है सी डी और ई और ए। हम इन दोनों सेट के अंदर इसने बात करी असंयुक्त की, तो हम वही प्रोसीजर लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। देखना बच्चों, यहाँ पे ई बिल्कुल है तो ई भी ले लीजिए, और यहाँ पे सी नहीं है, डी है। बाकी यहाँ पे सारे एलिमेंट डिफरेंट है, यदि यही एलिमेंट ऐसे है जो इनमें। तो बच्चों कॉमन आ रहा, और कॉमन है तो असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कब होगा? जब इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ये कॉमन है तो इसलिए असंयुक्त नहीं होगा। इस टाइप से आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो बच्चों आपको करना है, थोड़ा सा हिंट दे रहे आप थर्ड का सॉल्यूशन। ये तो आपका सेकंड था ना बच्चों, ये सेकंड का सॉल्यूशन, ये थर्ड था। पहले ए सेट लिख लीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो
तो x एक समपूर्णांक है बच्चों। सम का मतलब यहाँ 2 4 6 8 इस टाइप से। और b जो सेट है x एक विषम पूर्णांक, यानी यहाँ पे और 1 3 5 7 9 इस टाइप से। अब इन दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है बच्चों? ये तो इवन नंबर है, नहीं 2 से डिवाइड होने वाले। ये 2 से डिवाइड तो दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं। जब दोनों में कॉमन नहीं है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी। और जो बच्चों एम्प्टी आ जाए तो क्या होता है? ये असंयुक्त। ठीक है बच्चों, ये तीनों पार्ट आपको कंप्लीट कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले आपको थोड़े से नोट स्टडी कर लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी बच्चों दो समुच्चयों का अंतर कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप A और B टू सेट, यानी बच्चों हमारे पास दो समुच्चय है, इसे हम नॉन एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? एम्प्टी सेट इस टाइप का सिंबल हो, यानी किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ये जो सिंबल है फाइव, इसे भी हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट का मतलब बच्चों कोई सेट खाली ना हो, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होने ही चाहिए। ठीक है, जब तो वन है ए बी नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए बी खाली नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ए माइनस के बी, क्योंकि ना का डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी दो समुच्चयों का अंतर। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो? ए समुच्चय में से बी समुच्चय की अगर हटाने पर, यानी समुच्चय ए में से समुच्चय बी के ये सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट हटाने पर, ठीक है ना बच्चों? ये यूं कह सकते हैं ए के एलिमेंट लेने हैं बट, यानी बी सेट के नहीं। समझो बच्चों लैंग्वेज क्या कहती है, यानी ए सेट के एलिमेंट तो लेने हैं और बी में कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ए में प्रेजेंट है, तो वे भी लेंगे। यानी समुच्चय ए में से समुच्चय बी के सभी एलिमेंट लेने हैं। समुच्चय ए में से समुच्चय बी के सभी एलिमेंट को हटाने पर। यहां ध्यान दो बच्चों, ये आपने लिख दिया था ना, यह आप चलो ऐसे रख दीजिए। अब बी माइनस ए, यानी समुच्चय बी में से समुच्चय बी में से आपका बच्चों समुच्चय ए के ऑल एलिमेंट्स या सभी अवयव हटाने को। ठीक है बच्चों, यह समुच्चय बी लेना है, यह ऐसे लिख सकते हो बी के अवयव लेने हैं बट ए के नहीं, या ए सेट के अवयव नहीं या एलिमेंट। बात सही है बच्चों या नहीं? अब इसका थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों इसका एक बताया था आपको, ये हमारे पास यू है समष्टय समुच्चय, और समष्टय समुच्चय होता है
रेक्टेंगुलर टाइप है, यानी एक आयताकार का। हमारे पास दो सेट आपको बताया था, ए और बी हमारे पास सेट है। इसे आप ए मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए। ये जो लाइन है आपकी, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये सेट है। और यहाँ पे a माइनस के b, देखो यहाँ पे a की जो रेंज है यहाँ तक है और b सेट की जो रेंज है वो यहाँ तक है। इसका मीनिंग बच्चों, ये जो हमने खाली स्पेस रखा, इसका मीनिंग क्या है, a और b में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, उन्हें यहाँ रख दीजिए। तो a माइनस के b बराबर रेखांकित भाग। ये बच्चों उसका वेन डायग्राम है, आप ध्यान रखना। देखो बच्चों, उसका a माइनस बी यानी रेखांकित भाग, यानी बच्चों जितने भी रेखांकित भाग है b को हटाना है। a माइनस बी का मतलब होता है a सेट लेना है, b के एलिमेंट को नहीं लेना है। इसी प्रकार इसका दूसरा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास वो है ना बच्चों, ये आपको बताया था। यानी हमारे पास दो सेट है a और b। अब क्या बच्चों, b माइनस का ये बना रहे आप, ये जो छायांकित भाग है ना, ये b सेट होता है। तो b माइनस a, यानी b के सारे एलिमेंट लेने, a के नहीं लेने, यानी रेखांकित भाग। जो रेखांकित भाग ही इसका ग्राफ हो जाएगा। इस टाइप से बच्चों कुछ रिजल्ट है, आपको ध्यान देना। अगर बच्चों हम a माइनस के b, या ऐसे कर लीजिए, जब a सेट मतलब कोई सेट आप हटाएंगे या घटाएंगे तो हमेशा एम्प्टी मिलेगा। जीरो नहीं कह सकते बच्चों, यहाँ पे सेट में से सेट घटाने पर एम्प्टी सेट मिलता है। मान लो ए सेट है, ये मत ए घटाओगे आप, हमारे पास बी सेट है, तो बच्चों बी मतलब सेट वो भी एम्प्टी हुआ है। जीरो मत बोलना, याद रखना। जब हम ए में से कोई खाली समुच्चय हटा रहे तो आप ए में, आपको याद, या आप बी सेट में खाली हटा सकते हो, आपको क्या मिलेगा बच्चों, बी। क्या आपको रिजल्ट के तौर पर याद है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सभी बच्चे बुक से देखो क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों मान लीजिए हमारे पास ए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसमें बच्चों आपको बहुत सारे पार्ट गिवन है। ए सेट के जो अंदर है, पहले ए सेट की बात करेंगे। 3, 6, 9, 12 बच्चों 15 हो गया, 18 यानी 21, ये हमारे पास सेट है। और बी जो सेट है 4, 8, 12, 16 और ये 20। और जो बच्चों सी सेट है, इसमें दिया 2, 4, 6, 8, 10 और बच्चों 12, ये इसने सेट गिवन है। और एक दे रखा बच्चों यहाँ पे इसके साथ साथ 14 और 16 भी इसने गिवन है, कोमा लगा के लिखना बच्चों। इसके बाद जो डी सेट है उसके अंदर जो अवयव है 5, 10, 15, 20। अब इसने ये 4 सेट दे दिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसने बच्चों फाइंड करवा रखा है। इसमें बहुत सारे पार्ट है, यानी आपको 12 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो आपका a माइनस के b, सेकंड पार्ट बच्चों a माइनस के c, थर्ड पार्ट है बच्चों इसका a माइनस के b। बात सही है ना। और इसका फोर्थ पार्ट है b माइनस a, और फिफ्थ पार्ट है c माइनस के a, और बच्चों सिक्स पार्ट है d माइनस a। सभी बच्चे बुक से देखें। और सेविंग जो पार्ट है प्यारे बच्चों, इसमें b माइनस के c, और 8 जो पार्ट है इसने दे रखा बच्चों b माइनस के d, और जो बच्चों 9 पार्ट है वो दे रखा इसने c माइनस के b। और बच्चों 10 जो पार्ट है
क्या दे रखा है बच्चों, d माइनस के b, और बच्चों अलिमिट जो पार्ट है वो दे रखा c माइनस के d, और जो 12 दे रखा प्यारे बच्चों वो आपका d माइनस के c। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आपको ध्यान से कर लेना, तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, तो सॉल्यूशन हमारे पास ए बी सी डी 4 सेट दे रखे, इनके अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1, यहाँ ए बी की बात करनी है बच्चों, यहाँ ए सी की, यहाँ पे ए डी की, यहाँ पे डी ए की, और यहाँ पे इस टाइप से। तो हमारे पास 4 सेट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, बच्चों इस सवाल को ध्यान तो देना, सारे सवाल सिंपल है। ए माइनस बी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, और प्यारे बच्चों 15, और यहाँ का 18, 21। बात सही है नहीं? चिन्ह देखो यहाँ पे क्या है, माइनस। अब बी के अंदर एलिमेंट लिखो, बी के अंदर है 4, 8, 12। वहाँ पर बच्चों स्पेस का मैं आप ऐसे लिख लीजिए, तो ध्यान देना। अब बच्चों ए माइनस बी का मतलब क्या हो, ए के एलिमेंट लेने हैं बी के नहीं। पर ध्यान रखो बच्चों, बी के कुछ एलिमेंट ऐसे तो नहीं जो ए में हो, भाई आपको सारे ए के एलिमेंट लेने हैं। सीधी सी बात है, 4, 8, 12। 4 देखना बच्चों यहाँ पे, 12 इसमें है, तो क्योंकि बी के तो लेने नहीं। ए माइनस बी का मतलब बच्चों ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, और बी के कुछ एलिमेंट ऐसे देखो जो ए में मौजूद है। भाई यहाँ पे बी के तो लेने नहीं, यहाँ पे 4 है तो 4 तो इसमें नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है बच्चों, 12 है तो 12 इसमें मैच कर गया, तो 12 तो लेना ही, क्योंकि बी के एलिमेंट तो लेने नहीं हमें। और यहाँ पे 16 इसमें भी नहीं है बच्चों, और 20 नहीं, तो इसके एलिमेंट तो लेने इसमें ये एलिमेंट देखो, इसमें कोई कॉमन तो नहीं। यहाँ पे 12 मिला तो हमने ये कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा 3, 6, 9, 15 और 18, 20। समझ में आ बच्चों ये आपका आंसर, बात समझ में आई। अब बात करते हैं बच्चों ए माइनस सी, यानी इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। ए माइनस सी का मतलब यहाँ ए के अंदर क्या है बच्चों, ए की साइड ले लो पहले आप, 3, 6, 9 और बच्चों 12, 15, 18 और 21। अब बात करते हैं सी, यहाँ पे स्पेस कम था, यहाँ पे लिख लीजिए। सी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बच्चों 16। अब ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान से देखना। ए माइनस सी, यानी ए माइनस सी का मतलब ए के एलिमेंट ले ले, सी के लिए। अब सी के एलिमेंट देख लो, ए में मैच तो नहीं कर रही। 2 देखना नहीं है, 4 देखना बच्चों 4 भी नहीं है, 6 है तो 6 नहीं लेना, 8 देखना बच्चों मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 12 नहीं लेना, और एक आपका बच्चों 16 है, 14 इसमें नहीं है, तो सी के तो लेने ही नहीं। तो ए में कितने बचे, 3, 9, 15, 18 और 21। ठीक है बच्चों, इस टाइप का आपको सवाल करने हैं। ये बच्चों आपके लिए होमवर्किंग है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कल। ठीक है बच्चों।